आज 31 मई है, दिन रविवार। यह है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच गए हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मौके का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें वह एयरपोर्ट पर पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं। रोहिणी ने लिखा कि उनके घर भगवान आए हैं। लालू अपनी बेटी के लिए आम और लीची की पेटियां लेकर गए हैं। वीडियो में मीसा भारती भी दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को सलाह दी कि वे राजनीति में न आए। उन्होंने कहा कि यह दुनिया उनके लिए नहीं है और वे एक अच्छे कलाकार हैं। इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत बेहतर इंसान है, जो इंसानियत को समझते हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। आवास विभाग तीसरी बार नोटिस भेज चुका है। राबड़ी देवी ने चुनौती देते हुए कहा कि वे चाहती हैं कि सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर आवास खाली करवाएं। उल्लेखनीय है कि यह आवास अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। टेंडर घोटाले के मामले में 2 आईएएस अधिकारियों योगेश और अभिलाषा को निलंबित कर दिया गया है। इन पर ठेकेदार ऋषुश्री के पैसों से विदेश यात्रा करने और छत पर करीब 9 लाख रुपए में बगीचा बनवाने का आरोप है। ठेकेदार ऋषुश्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उसके ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति बरामद की गई है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैभव की तारीफ करते हुए लिखा कि इस उम्र में तो वे गुल्ली डंडा भी नहीं खेल पाते थे। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी को स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी घोषणा की गई है। पटना में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। अमन नामक इस व्यक्ति का आरोप है कि उसने जमीन बेचकर पत्नी को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दिलाई, लेकिन पत्नी उसके साथ विश्वासघात करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में मिली और झूठ बोलकर उसके साथ दार्जिलिंग चली गई। खगड़िया में पुलिस रेड के दौरान आरोपी की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर उग्र हुई भीड़ पर महिला एसआई ने थाने में पिस्तौल तान दी, जिस पर ग्रामीण यह कहते हुए भड़क उठे कि गोली चलाओ। गोपालगंज पुलिस ने दिन दहाड़े हत्या करने वाले एक इनामी अपराधी आकाश सिंह का एनकाउंटर किया। अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस टीम उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लाई थी, जहां दौड़ाकर उसे गोली मारी गई। पटना में एक महिला ने थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने साफ कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी और किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने पति से मुखातिब होते हुए महिला ने कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ सुकून में है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पटना में आज अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बिहार सरकार ने राज्य में चलने वाली विभिन्न श्रेणियों की बसों के यात्री किराए में 10 से 15% तक वृद्धि कर दी है। परिवहन विभाग की नई किराया दरें 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। बिहार परिवहन विभाग ने डीजल की कीमतों और बसों के रखरखाव का हवाला देते हुए बसों के किराए में 10 से 15% तक की वृद्धि की है। वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के लिए बड़ी सौगात साबित हो सकता है। 610 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से राज्य के कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यात्रा का समय घटेगा, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परियोजना को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में सड़कों की मरम्मत के साथ अब सुरक्षा पर भी खास जोर दिया जाएगा। नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत सड़कों पर साइनेज, गाइड पोस्ट, चेतावनी बोर्ड और अन्य सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य रूप से लगाई जाएंगी।
बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े पुराने कागजात और अभिलेखों की प्रमाणित कॉपी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब जमीन की नकल निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सभी राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू कर दी है। बिहार में छोटे उद्योगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार नई MSME नीति लाने जा रही है, जिससे लघु इकाइयों को लोन, अनुदान, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच मिलेगी। वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार के मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की चयन सूची आगामी 13 जून 2026 तक जारी कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने उन योग्य शिक्षकों को एक और मौका दिया है जो पहले चरण में आवेदन करने से चूक गए थे या जिनका चयन किसी कारणवश नहीं हो पाया था। बिहार में अल्ट्राटेक सीमेंट समेत 19 नई फैक्ट्रियां लगाने को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं पर 928 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे करीब 2200 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी। बिहार के LPG उपभोक्ताओं के लिए गैस सब्सिडी जारी रखने हेतु बायोमेट्रिक EKYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आखिरी मौका 30 जून 2026 तक का है। यदि इस तारीख तक EKYC पूरा नहीं हुआ तो आपकी गैस सब्सिडी हमेशा के लिए रुक सकती है। बिहार में वेबसाइट के माध्यम से बड़ी कंपनियों और सब्जी उत्पादक संघों के बीच 100 करोड़ के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस व्यवस्था के तहत हिंदुस्तान यूनिलीवर और मदर डेयरी जैसी कंपनियां सीधे किसानों से सब्जियां खरीदेंगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। सरकार तरकारी ब्रांड के तहत ब्लॉक स्तर पर कलेक्शन सेंटर स्थापित कर रही है और सब्जी विकास योजना के अंतर्गत हाइब्रिड बीजों पर 75% सब्सिडी प्रदान कर रही है। सुचारू संचालन के लिए राज्य को 9 सब्जी उत्पादक यूनियनों में विभाजित किया गया है। राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार सांगकारा ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में विश्व स्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ जिस तरह प्रदर्शन किया है, उससे वह भारत के लिए खेलने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए हैं और वह ऑरेंज कैंप की रेस में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह, कागिसो रबाडा और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की है। CUET UG 2026 परीक्षा में देरी और तकनीकी दिक्कतों को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीट, CBSE, SSC और अब CUET जैसी परीक्षाएं भी ठीक से नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है और जिस पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है वही आगे चलकर इसका हिसाब करेगी। वहीं आतिशी ने भी परीक्षा देरी से शुरू होने पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण परीक्षा शुरू होने में देरी हुई और छात्रों व अभिभावकों को हुई परेशानी के लिए भी खेद जताया। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट कर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट में लिखा, सूर्यवंशी 15 साल की उम्र का अद्भुत सूर्य। इस उम्र में तो हम बट्टे और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे। वहीं पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक पोस्ट में लिखा, वैभव इतनी कम उम्र में ताकत और परिपक्वता के साथ खेल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए यह शानदार संकेत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका स्वागत किया। लंबे समय बाद पिता से मुलाकात होते ही रोहिणी भावुक हो गईं और उन्हें गले लगा लिया। इस दौरान लालू यादव अपने साथ आम, लीची, लड्डू समेत कई घरेलू चीजें भी लेकर पहुंचे थे। पिता के आगमन से खुश होकर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि हमारे घर आज हमारे भगवान आए हैं, हमारी छोटी सी दुनिया में हमारे चारों धाम आए हैं, उनके चरणों की धूल ले ले हम हमारे कृपा निधान आए हैं। पश्चिम चंपारण के नौतन में एक युवक अपनी प्रेमिका की शादी की खबर से आहत होकर बारात आने से पहले मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद प्रेमिका से बात कराकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया।